परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से संपूर्ण जीवों के साथ मानव के भी जीवन का हेतु कारण वो ऐसी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री, उसको हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और ये विशेष टॉपिक पश्चिम का विज्ञान का दिया हुआ वो एक षड्यंत्र भी कह सकते हैं और एक प्री प्लान इन लोगों की एक सोच को निर्धारण करने में और सारी दुनिया को जानकारियों का जो ये समुद्र आया है, ये जानकारियों के समुद्र में से सारी दुनिया के लिए वो जानकारियाँ जो आज तक मानवों के द्वारा आपस में शेयर की गई, बोली गई, उन सब जानकारियों को एक बड़े बॉक्स में भर दिया गया है। और उस बॉक्स में से किसी को कोई भी बात जब बोल रहा है तो ये आपकी एक एप्लीकेशन जिसका नाम ग्रोक रखा है और इस तरह की और भी एप्लीकेशंस है, इन सब का मूल जो निर्माण करने का है वो है टेलीफोन। तो आज तक ये भारत में जितने भी लोगों ने, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी पर मानवों ने जो जितनी बातें आज तक आपस में की है, उन सब बातों के आधार पर वो सारी दुनिया में आज जानकारी जो प्रस्तुत कर रहा है वो 2500 सालों में मानवों के द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों का पश्चिम खुद उसका क्रेडिट लेके जा रहा है और सारी दुनिया को इन 2500 सालों की राजनीति से सारे मानवों को आज चलाया जा रहा है। दोस्तों, आज ये ग्रोक एक ऐसी समस्या लेकर आया है जो मानवों के बीच अनंत प्रकार के विभाजन विभेद प्रस्तुत कर रहा है और इसका मूल एक ही स्रोत है। मैंने भी इससे कोशिश की तो ग्रोक जो भी जानकारियाँ दे रहा है वो मानवों ने आपस में जो भी शेयर किया है उन सब पर इन लोगों ने डाका डाला है। सबकी प्राइवेसी को ताक पर रखा है और सारे मानवों के बीच किस प्रकार की बातें हुई हैं उन बातों के आधार पर ग्रोक सारी दुनिया को आज जवाब दे रहा है। मैंने जब ग्रोक से पूछा कि पहला मानव कौन आया धरती पर, तो उसने बताया कि मानव एक नहीं आए, वो बहुत सारे मानव थे और जो मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ इसी बात पर हमारा सनातन भारत और पश्चिम के बीच जो ये खाई है, ये खाई बहुत गहरी है और इसी खाई के आधार पे आज ये सब लोग इस विज्ञान जगत के खिलौने से सारी दुनिया के निर्धारण करने पे तुले हुए हैं। मैंने एक और सवाल पूछा, भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल जिसके चित्र नासा ने दिए हैं, जब आप लोग भगवान श्री राम के श्री राम सेतु पुल को मानते हैं और रावण के पुष्पक विमान को नहीं मानते हैं, तो यहाँ पश्चिम के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने पिछले 2500 सालों की राजनीति को धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़कर और पूंजीवाद को जन्म देकर और मानवों के बीच समस्त प्रकार के विभेद और विभाजनों का ये षड्यंत्र पूर्वक मानवों को इस ओर लेके आया गया है। अब यहाँ से इस मानव जाति को परम पूज्य गुरुदेव यहाँ सतयुग की वापसी के रूप में लेके जा रहे हैं। तो इनमें अच्छा है कि एक इस तरह का वातावरण यहाँ इन लोगों ने बनाया है कि आज सबसे ज़्यादा वेदों को सर्च किया जा रहा है दुनिया में और वेदों के आधार पे ही सारी मानव जाति को भावी जीवन क्रम की व्यवस्थाओं का निर्धारण और निर्माण यहाँ भारत की ओर से संपन्न हो रहा है।
जिसमें मुख्य एक पार्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम, जो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों सूत्रों का मिलान होगा इस बार। और ये मिलान एक सूत्र का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में एकात्म मानववाद के रूप में करते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव वसुधैव कुटुम्बकम का निर्माण अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार बनने की ओर ये दुनिया को अब भावी जीवन में लेके जाया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं आप सब लोगों से सनातन भारत और मध्यकाल और इसके बाद सारी परिस्थितियों का निर्माण, और इन सबसे पहले सतयुग के बाद में विभिन्न युगों के रूप में मानव जाति का धरती पर यहाँ प्रमाण भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। अब ग्रोह को समझाना बाकी है, ये इस काम भी भारतवासी करेंगे और बहुत अच्छी तरह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।